हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने निर्णय लिया कि वो इस बार कुंभ में शाही स्नान, पेशवाई और चेहरा मोहरा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिर कैसे ये शब्द चलन में आए और मुगलों से इनका क्या संबंध है, इन्हीं सवालों के जवाब आज जानिए भास्कर एक्सप्लेनर। कुंभ में अलग अलग अखाड़ों के संतों के स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। अखाड़े जब आश्रम से मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इसे पेशवाई कहते हैं। इस दौरान संत महंतों के साथ उनके समर्थक गाजे बाजे हाथी घोड़े पर सवार होकर पूरी भव्यता के साथ मेला क्षेत्र पहुंचते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़े छावनी बनाते हैं, यहाँ उनकी बैठकें होती हैं। इसी को चेहरा मोहरा कहा जाता है। ये परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। अब जानिए ये शब्द आए कहां से। शाही एक फारसी शब्द है। पहले राजाओं के लिए शाह पदनाम के रूप में लिखा जाता था। बाद में यही शाह शाही बन गया, यानी रॉयल या राजसी। ईरान से लगे अफगानिस्तान में भी फारसी का प्रभाव रहा है। अब 8वीं-9वीं सदी के बाद भारत में अफगानिस्तान की ओर से आक्रमण हुए तो ये शब्द यहाँ आया। पेशवा भी फारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है नेता या नायक। मराठा एम्पायर में राजा के बाद प्रधानमंत्री का पद सबसे अहम माना जाता था। इन्हें ही पेशवा कहा गया। बात अगर पेशवाई की करें तो इसे अगवानी करना भी कहते हैं। यही अखाड़ों में इस्तेमाल होता रहा है। अब ये जान लीजिए कि शब्दों के बदलने को लेकर संतों के क्या तर्क हैं। 5 सितंबर को हरिद्वार के संत समाज ने हिंदू धार्मिक संदर्भों में उर्दू शब्दों को हिंदी और संस्कृत के शब्दों से बदलने की मांग रखी। संतों का कहना था, शाही और पेशवाई जैसे उर्दू शब्द मुगल सल्तनत की याद दिलाते हैं। कुंभ में होने वाले स्नान को भी शाही स्नान कहा जाता है। ये शब्द भारतीय संस्कृति की परंपरा में नहीं है। शाही एक इस्लामिक शब्द है। सनातन धर्म में ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये शब्द गुलामी के प्रतीक है। इसी साल सितंबर में उज्जैन में महाकाल की निकलने वाली शाही सवारी का नाम भी राजसी सवारी कर दिया गया। 2012 से 2017 तक अपने कार्यकाल में सपा ने 9 जिलों के नाम बदले। वहीं योगी सरकार ने भी फैजाबाद को अयोध्या कर दिया और इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। ऐसे ही और भी